तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से धनु धनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी बबूल में खजाना को देखा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण शंभु ताल ताल। शिव कथा कह रही है, जिस समय तक भक्ति का बल बढ़ता चले जाता है, भक्ति जब हमारे भीतर प्रवेश करती चली जाती है, तब परमात्मा के चरणारविंद के प्रति विश्वास जागृत होता चले जाता है। देखिए, विश्वास की जागरूकता भक्ति है। हम जितना जितना अपने भजन को बढ़ाएंगे, हम जितना जितना अपनी भक्ति को बढ़ाएंगे, हम जितना जितना भगवान के नाम कीर्तन को बढ़ाएंगे, उतना उतना हमारा विश्वास दृढ़ होता चलेगा, हमारा भरोसा दृढ़ होता चलेगा। देखिए, एक तीन चीजें अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा दी जाती है तो आधा छोड़कर चला जाता है। तीन चीजों अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा दे रहे हैं, तीन चीजें अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रदान कर रहे हैं, तो वो अधूरा छोड़ेगा और चले जाएगा। पहले नंबर पर है भोजन। अगर हम किसी व्यक्ति को ज्यादा भोजन दे दिए हैं, ज्यादा भोजन हमने परोस दिया है, ज्यादा भोजन हमने प्रदान कर दिया है, तो ये निश्चित है कि वो ज्यादा भोजन अगर हमने दिया तो वो आधा छोड़कर चले जाएगा। तीन चीजें ज्यादा देने पर, तीन चीजें ज्यादा प्रदान करने पर अधूरी रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी छूट जाती है। पहले नंबर पर है भोजन, दूसरे नंबर पर है प्रेम और तीसरे नंबर पर है ज्ञान। हमने अगर किसी को ज्यादा भोजन दे दिया तो वो अधूरा छूट जाएगा। हमने किसी को ज्यादा प्रेम दे दिया, ज्यादा स्नेह दे दिया, ज्यादा हमने प्रेम प्रदान कर दिया तो प्रेम भी अधूरा रह जाता है। और तीसरे नंबर पर है दिया हुआ ज्ञान। आप किसी को अधिकता में ज्ञान दे रहे हो, बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हो, बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हो, तो वो अधूरा छोड़ जाता है। भोजन अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर प्रेम अधूरा छूट जाता है, ज्यादा मिलने पर ज्ञान अधूरा छूट जाता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भक्ति और विश्वास जितना ज्यादा मिलता है उतना बढ़ता चले जाता है, ये छूटता नहीं है। भक्ति और विश्वास जितना जितना बढ़ेगा ना, उतना सुख का अनुभव हमारे जीवन में होता चले जाएगा। भक्ति और विश्वास जितना जितना दृढ़ होता चले जाएगा, उतना उतना हम परमात्मा के करीब होते चले जाएंगे। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने पशुपति व्रत भी करा होगा, कई माताएं ऐसी होंगी जिन्होंने सोमवार का व्रत भी करा होगा, कई माताएं, कई पुरुष, कई भाई, कई बहन, कई बेटियां, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा,
भगवान शंकर के मंदिर भी गए, एक लोटा जल भी रोज चढ़ाया, फिर भी हमारे कष्ट, हमारा दुख, हमारी तकलीफ नहीं कटी। फिर भी हमारा कष्ट उतना कि उतना ही रह गया, फिर भी हमारा दुख रह गया, फिर भी हमारा कष्ट रह गया। तो आपके मन में संशय आता होगा कि मैंने इतना जल चढ़ाया, मैंने इतनी पूजन करी, मैंने सोमवार का व्रत करा, पशुपति व्रत करा, शिव जी के मंदिर गई, भजन करा, गुणगान करा, कीर्तन करा, उसके बाद भी मेरा भजन अधूरा रह गया। उसके बाद भी मेरा कर्म पूरा नहीं हुआ, भगवान ने मेरी सुनी नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपना पशुपति व्रत करिए, आप अपना सोमवार का व्रत करिए, आप अपना एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाते रहो। वो नहीं सुन रहा तो भी चढ़ाओ, उसके दरवाजे तक जाते रहो। जब जब आप उसकी चौखट तक जाते रहोगे, एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करते रहोगे। आज नहीं सुना कल सुनेगा, कल नहीं सुना परसों सुनेगा, पर वो सुनेगा जरूर, ये निश्चित है, वो झोली भरेगा जरूर। ये होता। अब इतनी सारी इसमें माताएं बैठी है और कोई जम के चिल्ला के कह दे बिमला बाई, तो ढेर सारी बिमला बाई खड़ी हो जाएगी। कोई के शांति बाई, तो शांति बाई खड़ी हो जाएगी। जब हम पुकारते हैं, जब हम आवाज लगाते हैं, जब हम पुकारने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, भगवान नहीं सुनता। भगवान अगर नहीं सुन रहा, उसके बाद भी हम उसको पुकार रहे हैं, उसके बाद भी हम उसको कह रहे हैं, बार बार आवाज लगा रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बार बार बोल रहे हैं नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं ओम नमः शिवाय, बार बार बोल रहे हैं द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बार बार हम राम कर रहे हैं, बार बार हम कृष्ण कर रहे हैं, बार बार हम शिव कर रहे हैं, बार बार हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हैं। वो नहीं सुन रहा, उसके बाद भी तुम पुकारते रहो। जब 3, 4, 5, 6 बार आवाज लगाते रहोगे तो निश्चित है एक ना एक बार मेरा महादेव पलट कर जरूर देखेगा और कृपा जरूर करेगा। उसका वो पुकारना तुम छोड़ना नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। आप पुकारना ना छोड़िए, आप भगवान का भजन करना ना छोड़िए, आप भगवान को पुकारना ना छोड़िए। जब हम भगवान को बारंबार पुकारेंगे, जब हम भगवान को बारंबार आमंत्रण देंगे, जब हम भगवान को बारंबार पुकारने का प्रयास करेंगे, वो सुनेगा जो। एक शिव जी का भक्त था, उसका नाम था मदन। वो भोलेनाथ जी का बड़ा भक्त। मेरी राजगढ़ की जीजियों और मेरे भाई जितने भी बैठे हैं, राजगढ़ के जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे जीजान बैठे हैं, बड़ी सावधानी से सुनना कथा। राजगढ़ को 5 दिन की कथा मिली है, आज कथा का दूसरा दिन है। 1 मिनट की भी कथा किसी के कारणवश आपकी ना छूटे, क्योंकि आप दिल से बहुत दूर दूर से कथा सुनने आए हो। तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारी कथा हम सुनने के लिए आए हैं, और सुना है जो दिल से सुनता है तो वो दिल से लुटा कर भेजता भी जरूर है। आप दिल से श्रवण करो। एक शिव जी का परम भक्त था मदन, जो भगवान शंकर का परम प्रिय भक्त है। आज तक भगवान शंकर ने उसको कभी दर्शन नहीं दिया, आज तक वो कभी भगवान शिव का दर्शन नहीं कर पाया, आज तक उसने भगवान शंकर का दर्शन नहीं करा।
ना शिव जी उसको मिलने आए, ना इसने कभी शिव का दर्शन करा, केवल शिवालय जाता था। शिवालय में जाकर जो मंदिर में भक्त फूल चढ़ाकर जाते थे, उन फूल को उठा लेता था और उन फूल की पंखड़ी को निकालता था और नीचे का जो डूट होता था, नीचे का जो भाग होता था, उसको फेंक देता था और फूल की पंखड़ी से शंकर भगवान के मंदिर में शिव जी के आसपास में शंकर जी का श्रृंगार किया करता। तो केवल शिव जी का श्रृंगार करना जानता, उसके अलावा उसको कुछ आता नहीं था। बाबा देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करना, आप में से कई माताएं होंगी, आप में से कई बेटियां होंगी, कई भाई होंगे, कई बेटे होंगे जिन्होंने नियम बना कर रखा होगा कि शंकर जी के मंदिर में मैं जाऊंगा तो वहां पर श्रृंगार कर आऊंगा। आप में से कई माताएं ऐसी भी हैं कि भगवान को जल चढ़ाने जाती है तो वहां पड़े हुए फूल से शिव जी का श्रृंगार कर आ जाती है। आखिर क्यों? ये श्रृंगार की परिधि, ये श्रृंगार करने की एक नियम, ये श्रृंगार करने का एक क्रम, ये श्रृंगार करने का एक नियम हमारे जीवन में किसने दिया? ये श्रृंगार करने का नियम दिया है भगवान नंदी ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता अंजना ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता पार्वती ने, ये श्रृंगार करने का नियम दिया है माता सती ने, श्रृंगार करने का नियम दिया है श्री तुमरुका जी ने। तुमरुका जी भी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला अगर किसी के पास में जल भी नहीं है, किसी के पास में फल भी नहीं है, किसी के पास में फूल भी नहीं है, किसी के पास में बेलपत्र भी नहीं है, तो सुन चंचुला, अगर मंदिर में पड़े हुए, मंदिर में भगवान के चढ़े हुए फूल उठाकर भी अगर उसकी नीचे की डूंठ को निकालकर उसकी पंखड़ी से भी अगर कोई देवादिदेव महादेव का श्रृंगार कर देता है तो मेरा महादेव उसकी झोलियां खुशियों से भर देता है। अब आप लोग कहेंगे गुरुजी पंखड़ी में और फूल में क्या अंतर है? थोड़ा समझिएगा बहुत सावधानी से। ये फूल है, हमारे हाथ में कितने फूल हैं? ये जम के बोलो जरा। एक पुष्प। अब ये जो नीचे से डूब तोड़कर फेंक दिया और ये पंखड़ियां, पत्तियां पत्तियां इकट्ठी हो गई, और ये फूल कितने हो गए? इसकी कोई क्वांटिटी है? इसका कोई हिसाब है कि ये एक फूल है कि दो फूल है कि तीन फूल है कि चार फूल है कि पांच फूल है? शिव महापुराण की कथा कहती है पुष्प एक है। जब हम देवादिदेव महादेव पर चढ़े हुए फूल को उठाकर उसका जब श्रृंगार करते हैं तो नीचे के डूट को तोड़कर जब फेंक देते हैं और पंखड़ियों से जब बाबा का श्रृंगार करते हैं तो मेरा भोलेनाथ समझता है कि हमने एक पुष्प नहीं, बाबा के चढ़े हुए पुष्प को अनेक कर कर बाबा के चरणों को समर्पित किया है, बाबा के चरणों का हमने श्रृंगार किया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। अब शिव जी की कथा में स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कर रहे हैं, चंचुला देवी नहीं है आपके पास में फूल, नहीं है आपके पास बेलपत्र, नहीं आपके पास में जल, नहीं है आपके पास में फल, नहीं कोई सामग्री अगर आपके पास में है तो जो पुष्प भगवान देवादिदेव महादेव के ऊपर चढ़े हुए हैं उन पुष्प से भी, पंखड़ी से भी आप देवादिदेव महादेव का अगर श्रृंगार कर रहे हैं तो मेरा देवादिदेव महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करता है। ये मदन की कथा कह रही है। इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी को देखा, इस शिव भक्त मदन ने ना कभी शंकर जी का दर्शन किया, ना कभी आमने सामने देवादिदेव महादेव से इस शिव भक्त मदन का कभी मिलना हुआ, कभी मिलना नहीं, कभी नहीं देखा उसको। शिव कथा कह रही है, बस उसका एक काम था भगवान देवादिदेव महादेव का भजन, बस एक काम था उसका
शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार, शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का श्रृंगार, केवल एक का। आप में से कितने लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर में कभी भी श्रृंगार कर देते हो? हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे हो, कभी कभी श्रृंगार कर देते हो ना? ठीक ठीक, रखो रखिए। अब उसका फल देखिए। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। मदन की चर्चा पूरे नगर में फैल गई कि मदन शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शंकर की आराधना में लगा रहता है, शंकर के गुणगान में लगा रहता है। ये पूरी दुनिया में चर्चा हो गई। जो नगर में मदन रहता है, उस मदन के नगर में हर जगह पर सूचना हो गई कि मदन शिव की भक्ति करता है, शंकर की उपासना करता है, शंकर का गुणगान करता है। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे, तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई। 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कह रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर मेरा विश्वास करता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा, अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है, शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं, हाँ क्या होगा जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे जाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होगा चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होगा दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते, और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। कभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे देता है। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं, तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहाँ संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा, और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा। अंजना सुनो, अंजना अंजना सुनो, प्रथम बार में तुमने मुझको एक भोग लाकर दिया, भोग में से प्रथम भोग मुझे लाकर दिया, और आखिरी के 5 भोग रह गए थे। इसलिए अंजना तुम चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से भी केवल 1 पुत्र नहीं, तुम्हारे गर्भ से 6 पुत्रों का भी जन्म होगा। हनुमान जी के सगे 5 भाई और हैं, आपको कथा में पहले कहा है, सुनिए कि नहीं सुनिए? जम के बोलो जरा, सुना है ना? हनुमान जी के 5 भाई और हैं, गतिमान, वृत्तिमान, रतिमान, कैटमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाइयों का क्रम और आता है शिव महापुराण के अंदर। 5 अकेले नहीं हनुमान। हमने गतिमान का तो वर्णन आपको पहले भी करा कि हनुमान जी के चरण के सिंदूर से जिस फैक्ट्री को, जिस गाड़ी को, जिस लोहे का जो कारखाना हो जो नहीं चल रहा हो, गाड़ी बार बार खराब हो रही हो,
और बार बार एक्सीडेंट हो रहे हो, बार बार तकलीफ भोग रहे हो, तो श्री हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर स्वस्तिक बनाने का बोला था। याद है किसी को? जिसको याद है हाथ उठाओ। याद है आप लोगों को? रखिए रखिए। गतिमान हनुमान जी के भाई हैं, तुम चिंता ना। और समय आया और उस समय के अंतर्गत माँ के सुंदर आनंद से पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुख। शिव के एक अंश मात्र, शंकर का एक स्वरूप माता अंजना के गर्भ में पहुंच गया। बस इस हृदय को, इस दिल को, इस मन को शिवालय तक ले जाना। और जब ये मन, जब ये चित्त शिवालय तक पहुंच जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी की सार्थकता है तुम्हारे जीवन की। वो कहे काशी का काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, काशी का टिकट कटा दे मेरे भोले, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, ओ बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, बैठ रेल में जाऊं रे मेरा भोला भंडारी, 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 मेरा भोला हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भगवान शिव से भाव के साथ कहिए। जहाँ जगह मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, बड़े भाव से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
ओ